हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो लेके, जहाँ हम लोग आज पढ़ेंगे हिबा के बारे में। हिबा बोले तो गिफ्ट, जो कि अपना फॉल करता है मुस्लिम लॉ के अंदर। तो मुस्लिम लॉ के अंदर मैंने पहले भी एक आधी वीडियो डाली है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड है जो करवा दूंगा, तो उनको भी जाके एक बार देख लेना। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैंने एक शेड्यूल डाला है यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको मिल जाएगा एक शेड्यूल, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लास के अंदर माइनर एक्ट जो आपके हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी डेली एक एक रैपिड रिवीजन करवा रहा हूँ। तो उसी हिसाब से मैं ट्राई करूँगा कि यूट्यूब पे भी आपको अगले आने वाले दिनों के अंदर, मतलब कि आपके डेज अगले कितने हो सकते हैं, 20 तारीख या फिर 25 से पहले, मैं आपको हरियाणा का ऑलमोस्ट जितने सिलेबस हैं उनकी कंप्लीट आपकी एक रैपिड रिवीजन वाली वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उनके साथ साथ जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपका राजस्थान के लिए है, पोक्सो एक्ट को मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये सब आपके जो राजस्थान के माइनर नए वाले एक्ट है ना जैसे, तो उनको भी मैं यहाँ पे जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वो सब वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपना गिफ्ट। अब गिफ्ट अपने जैसे मीनिंग समझते हो, गिफ्ट क्या होगा कि किसी भी एक पर्सन के द्वारा, जो पर्सन कौन होगा, अपना एक मेजर पर्सन होगा, जिसको आप माइनर नहीं होना चाहिए, जो कि पर्सन आपका मेजर होगा। मेजर की एज मतलब कि फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी देखा जाए तो अपना 21 ईयर्स होती है जैसे, तो वो पर्सन आपका एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसी अदर पर्सन को। लेकिन एक कंडीशन रहती है, प्री रिक्विजिट ये है कि वहाँ पे किसी भी तरीके की आपकी कंसीडरेशन है जो नहीं होनी चाहिए गिफ्ट के अंदर। अगर कंसीडरेशन आ गई बीच में तो एक तरीके से आप देखा जाता है कि वो आपका सेल के फॉर्म में चले जाएगा, तो इससे ये चीज़ आपकी गिफ्ट में नहीं जाएगी। तो जैसे अपना टीपीए के अंदर भी आपके प्रोविजन दे रखे हैं गिफ्ट के, उनको भी आपने एक बार साथ है जो पढ़ना है। तो आज के टॉपिक के अंदर गिफ्ट के अंदर यही चीज़ मेन रहने वाली है कि आप इसका मीनिंग किस चीज़ से समझते हो, कौन सी चीज़ को आप बोलोगे कि अब ये चीज़ हमारी गिफ्ट हो चुकी है। दूसरा इसके अंदर आपकी प्री रिक्विजिट की बात करता है कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होंगी या फिर कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिनको पूरा करने से हमें पता लगेगा कि अब हमारा ये गिफ्ट जो है वो वैलिडली परफॉर्म हो चुका है। उसके बाद आपकी देखी जाती है कि किस एक्सटेंट तक, अब इस आपके रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आपके पार्टीज के बारे में, सब्जेक्ट मैटर क्या होने वाला है, गिफ्ट आपके 2 और मोर पर्सन्स को किस सिचुएशन में करा जा सकता है, अगर करोगे तो क्या वो वैलिड होगा या इरेगुलर होगा, कुछ क्या होगा, या फिर फ्यूचर में किसी मतलब की प्रॉपर्टी का आप प्रोडक्शन करोगे, वो आप फ्यूचर में किसी को देने वाले हो, उसके रिगार्डिंग है। या फिर किस एक्सटेंट तक एक पर्सन, मतलब जो आपका पार्टी होती है, मतलब कि जो पर्सन आपका गिफ्ट कर रहे हैं, वो पर्सन किस एक्सटेंट तक वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है। उसके बाद आपका लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होंगी जिनको फॉलो करना पड़ेगा एक गिफ्ट को कंप्लीट करने के पर्पज से। उसके बाद आपकी आती है कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन में तो आपकी डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, एक्सेप्टेंस होगा या डिलीवरी ऑफ पोजेशन होने वाला है। उनके ये सब चीज़ों के देखने के बाद आपका देखा जाएगा कि वॉइड गिफ्ट किन को बोलते हो, किन किन सिचुएशन में किन किन चीज़ों को अगर आप गिफ्ट करोगे तो वो आपकी वॉइड कहलाएगी। उसके साथ आपकी दे रखी है आपकी कंडीशंस ऑफ काइंड्स ऑफ गिफ्ट, सॉरी। तो काइंड्स के अंदर मतलब कि कितने तरीके की हो सकती है। मेनली यहाँ पे आप क्या होता है, एक आपका हिबा बिल एवाज होता है और दूसरा एक आपका होता है हिबा बा शर्तुल एवाज, मतलब वहाँ पे कुछ शर्त लगा दी जाती है, कंडीशन प्रेसिडेंट होती है। उनके साथ आपका देखा जाता है कि रिवोकेशन भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, और कर सकता है तो बिफोर डिलीवरी करेगा या फिर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी आप कर सकते हो, उसकी सिचुएशन की बात हो रही है। और अलग अलग 2 चीज़ें सीखेंगे अंदर कि सुन्नी क्या बोलते हैं इसके रिगार्डिंग और शिया क्या बोलते हैं। और लास्ट में आपका एक चीज़ आ जाती है डॉक्ट्राइन ऑफ मूसा के रिगार्डिंग बात करेगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका बहुत वास्ट और एक बड़ा टॉपिक है। ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होगा तो मैं ट्राई करूंगा एक और वीडियो के साथ, अभी इसी के साथ आपको जस्ट साथ के साथ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हो सकेगा तो ट्राई करता हूं कि एक ही वीडियो के अंदर ये आपका कवर हो जाए। तो बिना किसी देरी के एक एक करके पॉइंट को हम लोग सीखने की ट्राई यहाँ पे करते हैं। अब बात आ जाती है जैसे एक प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसफर करने के लिए आपके किस रास्ते से उस प्रॉपर्टी को मतलब कि ट्रांसफर कर सकते हो, या तो बाय विल कर सकते हो, या फिर आपका आफ्टर डेथ, अगर इंटेस्टेड डेथ होगी तो आप एक तरीके से इनहेरिटेंस या फिर सक्सेशन के थ्रू करते हो, या फिर आपकी जिंदा लाइफ के अंदर मतलब कि जब जिंदा है पर्सन तो उस टाइम पे अपनी प्रॉपर्टी को वो गिफ्ट के थ्रू या फिर सेल के थ्रू, लीज, मॉर्टगेज वगैरह ये करके आप एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो मेनली यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो चीज़ें रहती है, या तो आपका विल या आपका सक्सेशन की बात, और तीसरा अपना गिफ्ट के रिगार्डिंग। तो विल के थ्रू मतलब कि कुछ कंडीशन है कि 1/3 तक करोगे, कितने कर सकते हो आप, लेकिन गिफ्ट के केस में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये ही एक रहता है, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। जैसे कोई एक पर्सन है और अपनी सारी प्रॉपर्टी को वो क्या करना चाह रहा है, गिफ्ट करना चाह रहा है किसी दूसरे लिविंग पर्सन को,
तो वो जब लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करेगा तो इस बात को ध्यान में रखेगा कि जो अदर एयर्स हैं, उस पर्सन के जो अदर एयर्स हैं, उनका जो राइट एक तरीके से है वो वहाँ पे क्या है कि एक तरीके से आप वोलेट ना कर दो। मतलब कि एक पर्सन ऐसा है जो अपनी सारी ही प्रॉपर्टी को किसी अदर पर्सन को, अदर देन द एयर्स हैं, उनको ट्रांसफर कर रहा है। तो वहाँ पे मेनली ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या उसकी वजह से, मतलब जो थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो, उस वजह से किसी तरीके का इफेक्ट उसके खुद के एयर्स पे तो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके की कंडीशन वहाँ पे पहले चेक करनी पड़ती है। जबकि आपके विल के अंदर क्या है कि लिमिट रहता है कि 1/3 तक दोगे, और अगर उसके बाद भी देना है तो आपको क्या करनी पड़ती है, एक चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि कंसेंट ऑफ द एयर्स लेना पड़ता है कि आप अदर एयर्स, मतलब आपके शेयर, जो आपके शेयर है ना, उन्हीं में एक पर्सन को आपने ज़्यादा प्रॉपर्टी देनी है, एक को कम देनी है, फिर किस हिसाब से देनी है। तो वहाँ पे कंडीशन एक रहती है कि कंसेंट ऑफ द शेयर लेनी पड़ती है जब आप अदर शेयर को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में, अपने विल के अंदर देते हो। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे गिफ्ट के अंदर नहीं मेंशन किया हुआ। तो ये चीज़ आपकी एक तरीके से इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लो या फिर इसका इंट्रोडक्शन समझ लो एक तरीके से। उसके बाद मेनली अपना चीज़ आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, कब बोलोगे कि ये प्रॉपर्टी आपकी गिफ्ट में जा रही है। तो ये कैसी गिफ्ट आप परफॉर्म कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग मीनिंग आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए पर्सन, ड्यूरिंग मतलब कि अपने खुद की लाइफ के दौरान एक पर्सन क्या करता है कि अपनी प्रॉपर्टी को विदाउट एनी कंसिडरेशन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, और उसके बदले में वहाँ पे हुआ क्या है कि रिटर्न के अंदर कुछ भी नहीं ले रहा है। तो उस केसेस के अंदर बोला जाएगा कि, और दूसरी यहाँ पे क्या है कि फ्री कंसेंट से ही वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को एक तरीके से डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहा है, तो वो माना जाएगा कि यहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में किसी पर्सन को दे रहा है। तो इसके लिए अपना हो सकता है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी दे या फिर हो सकता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी दे, तो वो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। अब उसके बाद आपकी चीज़ें आती, क्या ये आपका गिफ्ट जो है वो ओरल होना चाहिए या फिर आपका रिटर्न में होगा। तो इसके लिए कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं दे रखी कि एक पर्सन अपना गिफ्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में देगा, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे आपके टीपीए के अंदर आता है कि गिफ्ट दोगे तो आप राइटिंग में लिखोगे, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओगे, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो ए पर्सन कैन ओरली ऑल्सो यहाँ पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये चीज़ आपकी एक केस के अंदर बोली गई थी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप नाम लिख लेना, जी मुजीर अहमद वर्सेस मोहम्मद। उसके बाद आपकी एक चीज़ मैं दोबारा बता देता हूँ, चलो, जी मुजीर अहमद वर्सेस मोहम्मद जफरुल्लाह, GJEE मुजीर MUJIR, मुजीर अहमद वर्सेस मोहम्मद जफरुल्लाह बोलते हैं। 2000 के अंदर इसका सुप्रीम कोर्ट का केस आया था। ओरल गिफ्ट है वो आपका डिक्लेरेशन करनी पड़ती है उस टाइम के, और इज़्ब और वहाँ पे अगर एक्सेप्टेंस है तो वो आपकी वैलिड हो जाएगी। तो ये यहाँ पे उसके ऊपर कोई आपकी एक तरीके से बाउंडेशन नहीं लगाता कि आप बाउंड हो इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने के लिए कि यहाँ पे गिफ्ट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन या फिर राइटिंग में करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मुजीर अहमद वर्सेस मोहम्मद जफरुल्लाह 2000 सुप्रीम कोर्ट के केस में बोल दिया। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। तो इनके अंदर आपकी एक चीज़ हो सकती है, अगर डिफाइन करा जाए किसी पर्सन के थ्रू तो बोला जा सकता है, मतलब एक बेली नाम का कोई पर्सन था, उसने बताया द कन्फरिंग ऑफ ए राइट इन समथिंग स्पेसिफिक विदाउट एनी एक्सचेंज के बिना आप किसी भी तरीके से एक प्रॉपर्टी के ऊपर राइट किसी पर्सन का क्रिएट कर रहे हो और उसको उसके पोजीशन को डिलीवर कर देते हो, तो वो एक तरीके से आपका गिफ्ट माना जाएगा। इसकी डेफिनेशन ये बोलती है। उसके बाद आपका बोलता है कि जो ट्रांसफ़र किया जाना है वो आपका इमीडिएटली होना चाहिए और कंप्लीट ही करोगे। जितने पार्ट के लिए आपने गिफ्ट कर रखा है वो आपका कंप्लीट पार्ट वहाँ पे डिलीवर भी हो जाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग बात करता है। और द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द हिबा इज़ द डिक्लेरेशन। अब बात आ जाती है यहाँ पे इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स की कि कौन कौन सी वो प्री रिक्विजिट कंडीशंस हो सकती है जिनको एक गिफ्ट को वैलिडली परफॉर्म करने से पहले आपको पूरी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपकी बात आती है पार्टीज़ की। पार्टीज़ के अंदर आपका एक डोनर होगा और एक डोनी पार्टी होगी। तो जो पार्टी आपकी मेन है, पहले जो आपका डोनेट करने वाला पर्सन है उसको आपने डोनर बोलना है, और जो पर्सन जिसके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोनी। जैसा लेसर लेसी, सेलर और आपका जो बायर होता है, उस तरीके से आपके इसके अंदर भी बता रहा कि जिस पर्सन के पास मोर्गेज और मोर्गेजी होता है, तो मोर्गेजर कौन होगा, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, मोर्गेजी कौन, जिसके पास प्रॉपर्टी आई है। तो उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी पार्टी की बात हो रही है डोनर, वो आपके कुछ कॉम्पिटेंसी की बात करेंगी। पार्टी कॉम्पिटेंट कब मानी जाएगी कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लेने और देने के लिए आपकी कॉम्पिटेंसी रखते हैं। अब ये पर्सन आपका देने वाला है और ये प्रॉपर्टी लेने वाला पर्सन है। तो जहाँ पे डोनर की बात कर रहे हो तो एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो कि मेजर हो, साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, और ही मस्ट बी फ्री फ्रॉम द अनड्यू इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का आपका जो फ्रॉड है वो भी कमिट हुआ नहीं होना चाहिए। तो इन सब से अगर
फ्री है कोई पार्टी ऐसी जो कि मेजर है, साउंड माइंड का है, तो वो पर्सन आपका कॉम्पिटेंट बोला जा सकता है अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने के लिए। उसके बाद आपके आता है डोनी के केस में। डोनी ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि कैपेबल ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी हो, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि उसको जो प्रॉपर्टी डोनर ने दी है उसको वो खुद संभाल सके, उसको होल्ड करने के लिए कैपेबिलिटी रखता हो, वो पर्सन यहाँ पे डोनी कहलाएगा। उसकी कॉम्पिटेंसी यही रहती है मेनली। अब बात आ जाती है क्या यहाँ पे कोई एक पर्सन जो कि मुस्लिम है, जैसा हम बात कर रहे हैं गिफ्ट की मुस्लिम के अंडर में, तो मुस्लिम पर्सन क्या गिफ्ट कर सकता है किसी नॉन मुस्लिम को? तो यहाँ पे आंसर आ जाता है कि यस, वो आंसर में कर सकता है वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, क्रीड, सेक्स वगैरह कोई मैटर नहीं करता आपका कि किस पर्सन को यहाँ पे प्रॉपर्टी दी जा रही है। किसी भी पर्सन के ऊपर बार नहीं लगता प्रॉपर्टी गिफ्ट में लेने के लिए एक तरीके से। तो कोई भी पर्सन किसी भी धर्म को यहाँ पे प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में विदाउट एनी एक्सचेंज और विदाउट एनी कंसिडरेशन वहाँ पे दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ रहती है कि नोट में लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज़ है कि मुस्लिम में मेक्स द लॉफुल गिफ्ट इन फेवर ऑफ एनी नॉन मुस्लिम पर्सन, मतलब मुस्लिम पर्सन नॉन मुस्लिम को यहाँ पे दे सकते हो। ये बात आपको ध्यान में है जो रखनी है। उसके बाद जो डोनी की बात कर रहे हो, तो डोनी के अंदर आपके किस पार्टी को, मतलब कि पार्टीज़ के अंदर आपके पर्सन हो सकते हैं। अब ज्यूरिस्टिक पर्सन हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसको भी आपका दिया जा सकता है। उसके बाद आपकी एक चीज़ आती है मॉस्क्यू के रिगार्डिंग। तो मॉस्क्यू या फिर एनी अदर कोई भी आपका एक इंस्टीट्यूशन है, क्या वहाँ पे किसी को प्रॉपर्टी आपकी दान में दी जा सकती, दान मतलब इन द सेंस आपका कि गिफ्ट दी जा सकती है कि नहीं? तो मॉस्क्यू और एनी अदर जो भी इंस्टीट्यूशन हो गई उनको भी प्रॉपर्टी आपकी दी जा सकती है, वो भी यहाँ पे डोनी की डेफिनेशन के अंदर उनको फॉल कराया जा सकता है। उनके बाद आपके एक मेनली आ जाता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो कि अपने फिड्यूसरी रिलेशनशिप के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी अपनी करी जा सकती है, जहाँ पे कोई भी पर्सन आपका फिड्यूसरी रिलेशनशिप के अंदर फॉल करेगा या फिर उनके अंदर आएगा उन सब पर्सन्स को। उनके बाद बात आ जाती है आपके सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर होंगे जिनको यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है। कौन सी वो चीज़ें हो सकती है मतलब कि जिनको वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हो, तो उनके रिगार्डिंग बात हो रही है। अब ऐसी कोई भी चीज़ मतलब कि अपनी बात हो रही है किसी ऐसी कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जिसके ऊपर यहाँ पे कोई भी पर्सन राइट रखता हो, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक्सरसाइज कर सकता हो, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज कर सके, एक चीज़। दूसरा बोलते हैं जिसके ऊपर वो कंट्रोल में रख सके, जिसके ऊपर अपना डोमिनियन एक्सरसाइज कर सके, तो वो कोई भी चीज़ आपकी गिफ्ट करी जा सकती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि एनीथिंग ओवर विच द डोमिनियन और द राइट ऑफ प्रॉपर्टी में बी एक्सरसाइज, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसके ऊपर कोई भी अपना डोमिनियन एक्सरसाइज करा जा सके या फिर राइट ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज है जो करा जा सके। राइट टू प्रॉपर्टी जो चीज़ दे रखी है वो लीगल राइट है या फिर आपका फंडामेंटल राइट है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। उसके बाद बात करते हैं एनीथिंग विच कैन बी रिड्यूस टू द पोजेशन, पोजेशन में डाला जा सके ऐसी कोई भी चीज़ आपकी, वो भी आपकी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट हो सकती है। उसके बाद एनीथिंग विच एग्जिस्ट आइदर स्पेसिफिक एंटिटी की तरह या फिर आपके एनफोर्सेबल राइट की तरह वो एग्जिस्ट करेगा, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम गिफ्ट में दे सकते हैं। उसके बाद एनीथिंग विच कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड माल। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है माल, जैसे सामान लेके आते हैं ना दुकान में, तो उसके लिए बोलते हैं कि हमारा माल आ जाएगा शाम तक, उसके बाद आप लेके चले जाना। तो माल वर्ड के अंदर जो भी चीज़ आपकी एग्जिस्ट करती होगी, इनके अंदर जो जो चीज़ें आपकी फॉल करती जाएगी, वो सारी चीज़ कैन बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट अंडर द मुस्लिम लॉ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपका बताता है कि ऐसी कुछ चीज़ें आपकी फॉलोइंग कुछ कंडीशंस हैं जो कि यहाँ पे वैलिड सब्जेक्ट मैटर को बताती है कि जहाँ पे आपकी इट कैन बी डिजाइन अंडर द टर्म मोल, जो आपका माल है उसके अंदर में फॉल करती हो कोई सारी चीज़ें। इट मस्ट बी इन द एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द गिफ्ट इज मेड, जब आपका गिफ्ट करा जा रहा है तो वो सारी चीज़ें आपकी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, वो ही आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट हो सकता है। अदरवाइज इसको आप बोल नहीं सकते हो कि ये चीज़ आपका अभी भी सब्जेक्ट मैटर है। उसके बाद आपका बात करता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि गिफ्ट करने जा रहे हो लेकिन वो प्रोड्यूस होगी फ्यूचर में, मतलब बोलते हैं कि आज आपने कोई चीज़ उगानी स्टार्ट कर दी है या फिर आपने कोई फैक्ट्री लगा दी, उसमें से जो भी चीज़ आपकी फ्यूचर में प्रोड्यूस होगी उसको आप गिफ्ट करोगे, तो उनके रिगार्डिंग भी आपका नहीं माना जाएगा, ये चीज़ आपकी एग्जिस्टेंस में ही होनी चाहिए अभी। उसके बाद बोलता है द डोनर मस्ट पजेस इट, मतलब कि जो आपकी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाले हो उसका पोजीशन लीगली तरीके से उस मेन पर्सन डोनर के पास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं अगर मान के चल रहा हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ आपको, तो उस केस के अंदर मैंने ही किसी और बंदे की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है, अब मैं तो वहाँ पे ट्रेसपासर हो जाऊँगा ना, तो ट्रेसपासर जो पर्सन होगा ही कैन नॉट डू सो, अब मतलब कि आपका गिफ्ट नहीं कर सकता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इन लीगल पोजीशन में है और वो उसका रियल ओनर होगा, उसी केस में वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या है कि दूसरे पर्सन को गिफ्ट दे सकता है। तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी। अगर वो पर्सन आपका ट्रेसपासर होगा तो इस केस में क्या होगा
कि जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपका आता है, अपने टीपी के अंदर भी आ जाता है, या फिर अपने अगर देखोगे एसआरए के अंदर भी आ जाता है कि जब भी कोई पर्सन ऐसा है जो कि प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है विद नो टाइटल और डिफेक्टिव टाइटल, मतलब डिफेक्टिव टाइटल के साथ अगर कोई ट्रांसफर करेगा तो उस केस के अंदर उस प्रॉपर्टी का डिफेक्टिव टाइटल ही आगे जो है वो ट्रांसफर होगा। तो ये केस आपका सेक्शन 27 आप रेफर कर सकते हो सेल ऑफ गुड्स का, जहाँ आपका बता रखा है नॉन हैबिट कोड की रिगार्डिंग कुछ आपकी एक टर्म है, मैक्सिम है यहाँ पे, उसके अंदर आप उसको चेक कर सकते हो सेक्शन 27 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। उसके बाद अपनी बात आ जाती है कि गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट के अंदर आपका हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो इनको आप दे सकते हो, वो अलग चीज़ें हैं। उसके बाद आप अपना अगर मेन में जाओगे अपने पॉइंट के अंदर, तो जैसे रिक्विजिट के अंदर आपके आ जाता है कि सब्जेक्ट मैटर के अंदर आपकी मेनली यही चीज़ें थी जिनको आप यहाँ पे गिफ्ट है जो कर सकते हो। फिर आपके अगर कुछ चीज़ें आपकी देखी जाए कि एग्जाम्पल क्या क्या लेके चलें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनको गिफ्ट में दिया जा सकता है, उनके एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे तो मेनली आपका यहाँ पे होता है कि जैसे कोई राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द डेट है, डेट का रीपेमेंट का कुछ राइट है तो वहाँ पे वो भी आपका ट्रांसफ़र करा जा सकता है, गिफ्ट में दे सकते हो। मनी है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका राइट नॉट अमाउंटिंग टू द फुल ओनरशिप, फुल ओनरशिप वाला आपका राइट नहीं है, उसको भी आप गिफ्ट दे सकते हो। दैट इज़ क्या हो सकता है, राइट टू कलेक्ट द रेंट है। अब मैं अपना राइट रखता हूँ कि जहाँ पे मेरे को कुछ कमीशन मिलता हो, अब मैं राइट जो अपना है वो गिफ्ट कर देता हूँ किसी अदर पर्सन को, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, रेंट कलेक्ट करता है मेरे बिहाफ पे, तो उसको कुछ कमीशन मिलेगा, वो यहाँ पे गिफ्ट करा जा सकता है। या फिर आपके प्रॉफिट इन रेवेन्यू पेइंग जो विलेजेस होते हैं वहाँ से भी कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप जो चीज़ है उसको भी आप गिफ्ट कर सकते हो। उनके बाद आपके जैसे लाइफ इंटरेस्ट हो गया, गवर्नमेंट आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, मेहर वगैरह या फिर आपके डोवर वगैरह जो होते हैं, उन सबको यहाँ पे ट्रांसफ़र करा जा सकता है एज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट के रिगार्डिंग भी। उसके बाद आपकी मेन चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे क्या 2 और मोर पर्सन्स को एक साथ किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक वो और गिफ्ट ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग, मतलब सर्विस के अंदर आपकी किसी भी तरीके की जो आपकी गिफ्ट नहीं करी जाएंगी। एक ये चीज़ रहता है कि जब भी कोई अगर आप सर्विस का मतलब कोई भी सर्विस दे रहे हो उसको गिफ्ट दिया जाना अपने आप में वैलिड नहीं है। उसके बाद आपकी एक चीज़ और यहाँ पे मिल जाएगी आपको कि फ्यूचर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप कोई भी प्रॉपर्टी दोगे तो वो भी आपकी वैलिड गिफ्ट नहीं मानी जाएगी और गिफ्ट ऑफ सर्विस भी आपका वॉइड माना जाएगा। ये आपकी मेनली 2 रिक्विजिट आपकी जो थी वो पूरी हो जाती हैं। उसके बाद आता है कि गिफ्ट टू द 2 और मोर पर्सन्स, अगर यहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन्स हैं और उनको आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी किसी और पर्सन्स को देना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा, 2 और मोर पर्सन्स आपके जिनके अंदर प्रॉपर्टी या तो आपकी डिविजिबल मतलब कि जिसको डिवाइड किया जा सकता है, दूसरी ऐसी है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता हो, तो इन केसेस की बात हो रही है। अब जो आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिविजिबल है तो वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स को दी गई प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड रहती है। लेकिन अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिविजिबल नेचर की है, मतलब अगर इन केस बात करें कि इंडिविजिबल है जिसको बांटी नहीं जा सकती, वो आपके वैलिड हो जाएगी। और जहाँ पे डिवाइड कर सकते हो लेकिन बिना डिवाइड करे आपने वो प्रॉपर्टी किसी को दे दी है गिफ्ट में, तो वो प्रॉपर्टी आपकी इर्रेगुलर गिफ्ट के अंदर आ जाएगी, वहाँ पर वैलिड गिफ्ट है जो नहीं माना जाएगा। तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। अब थर्ड आपका जो मेन बात है वो आपकी एक्सटेंट की बात करता है, एक्सटेंट ऑफ द डोनर्स राइट टू गिफ्ट द जनरल रूल। इसके अंदर आपका बता रहा है कि कितने एक्सटेंट तक आप अपनी प्रॉपर्टी को है जो एक्सटेंट तक किस हद तक अपनी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसके अंदर बोलते हैं राइट अनरिस्ट्रिक्टेड है, किसी तरीके का वहाँ पे उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टी आप गिफ्ट में दोगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आपकी ध्यान में रखी जा सकती है कि मतलब एक तरीके से देखें तो अपनी कितनी भी प्रॉपर्टी मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकता है या फिर कंप्लीट होल ऑफ द पार्ट अपना गिफ्ट में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिस्पोजिशन वहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि एडवर्सली अपने ही खुद के एयर्स को इफेक्ट ना करे, उस एक्सटेंट तक आप अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक्सेप्शंस की बात करें तो गिफ्ट मेड ड्यूरिंग द डेथ इलनेस, उस टाइम पे अगर दे रहे हो तो ही कैन नॉट गिफ्ट 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हिज वोल। अगर वो मतलब कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन के अंदर फॉल कर रहा है जहाँ पे डेथ इलनेस के अंदर है तो 1/3 से ज़्यादा वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करेगा। फर्स्टली ये, सेकेंडली बोलता है इट कैन नॉट बी इन द फेवर ऑफ एयर्स। फॉर डिटेल अगर आपको कुछ और अदर चीज़ें देखनी होती है जैसे मतलब कि डेथ बैद आपका जो होता है ना एक मर्जुल मौत के अंदर, उसके अंदर भी मैं आपको प्रोवाइड इसके बारे में और डिटेल में बता दूंगा। अब फोर्थ आपका लास्ट आता है लीगल कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं या फिर किस मोड में यहाँ पे गिफ्ट है जो करा जा सकता है। तो मेनली जो फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी वो क्या रह सकती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्विजिट ऑफ हिबा इज दैट इट मस्ट सेटिस्फाई द रूल लेड डाउन बाय द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ ने जो भी आपके रूल्स वगैरह जो बना रखे हैं वहाँ पे ये कंप्लीट करना पड़ता है।
अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो 3 कंडीशंस आपकी मेन आती हैं, किन कंडीशंस को फॉलो करोगे तभी आप बोले जाएंगे कि आपकी जो है वो फॉर्मेलिटी पूरी होगी है। अब फॉर्मेलिटी के केस के अंदर आपकी कंडीशन क्या आएंगी कि यहाँ पे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा फ्री कंसेंट से, अपनी खुद की वॉल्यूशन से। एक जो डोनर पर्सन होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको डिक्लेरेशन कर देगा, क्लियरली इंडिकेशन उसके पार्ट पे होनी चाहिए कि वो सही में इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसी केस के अंदर माना जाएगा। अब डिक्लेरेशन मतलब कि राइटिंग में भी हो सकती है और ओरल में भी हो सकती है, क्लियर और आपकी अनएम्बिगुअस आपकी एक तरीके से डिक्लेरेशन होनी चाहिए कि हाँ रियली आई वांट टू गिफ्ट माय प्रॉपर्टी होल और इन पार्ट। अब किसी भी पर्सन को देना चाह रहे हो और वो प्रूव करेगा पहले कि हाँ यहाँ पे मेरी सारी वो कंडीशन जो मतलब कि जो कि कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है बाय डिक्लेरेशन। दूसरा आता है कि जब एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डोनी पर्सन, जहाँ पे आपका कोई भी पर्सन ऐसा डोनी होगा जिसको वो प्रॉपर्टी देने वाला है, तो वो पर्सन उसको एक्सेप्टेंस कर लेगा विदाउट एनी किसी भी कंसीडरेशन को वापस दिए, तो उसके बदले में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आपका मेन आता है कि डिलीवरी ऑफ द पोजीशन बाय द डोनर एंड टेकिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द डोनी। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डोनर होगा वो प्रॉपर्टी को वैलिडली तरीके से पोजीशन को ट्रांसफर करेगा, डिलीवर करेगा उस डोनर पर्सन के साथ, डोनर पर्सन को। उसके बाद यहाँ पे बात होती है ऑन द पार्ट ऑफ द जो आपका डोनी है उसको यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी करनी पड़ेगी। जब भी मतलब डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना एक चीज़ है, उसके डिलीवरी को भी एक्सेप्ट करना चाहेगा। डिलीवरी इसने दे दी है दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन डोनी। उसके बाद आपके यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे रिक्विजिट्स हैं जिनके केस में कोई भी ऐसा पार्ट जो यहाँ पे आता हो इनके अंदर कि एक्सेप्शन आती है कि डिलीवरी ना भी करे ना तो भी आपका जो गिफ्ट है वो वैलिड हो जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ आपके पॉइंट्स है वो आपको मैं बता देता हूँ कि किन सिचुएशन के अंदर अगर एक ऐसा पर्सन जो कि एक्चुअली प्रॉपर्टी को डिलीवरी पोजीशन ना करे तो भी आपका क्या रहे कि वो आपका वैलिड माना जाए। अब इसके अंदर आपका बात हो रही है कि जैसे एक कोई ऐसा पर्सन जो फादर है अनबोर्न पर्सन का, होने वाले बच्चे का फादर बनने वाला है, वो अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दे देगा, बोल देगा कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने बच्चे को ये प्रॉपर्टी दे देना, लेकिन एक्चुअल में वो क्या चीज़ हुई है, अभी तक वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में गिफ्ट हुआ नहीं है। अगर देखा जाए तो अनबोर्न पर्सन को डायरेक्टली वो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टी नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर देगा वो तो वो वोइड होगा। लेकिन उसने क्या किया कि उसको एज एन एग्जीक्यूटर की तरह मतलब अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दे दी है, तो उस केस के अंदर भी बात हो रही है वाइस वर्सा मतलब भी करी जा सकती है। मतलब डायरेक्टली अगर बोलें तो अनबोर्न पर्सन का नाम ना लेके हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को और वाइफ अपनी हस्बैंड को प्रॉपर्टी दे सकती है, तो उस केस के अंदर पोजिशन ऑफ द डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आ जाता है कि मतलब जहाँ पे एक फादर है वो अपने माइनर या फिर लूनेटिक बच्चे को जो एग्जिस्टेंस में है उसको वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाह रहा है, तो उस केस के अंदर भी वो क्या है कि अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो माइनर को यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रॉपरली ट्रांसफ़र करे बिना क्या कर सकता है कि गिफ्ट कर सकता है, जब भी वो बड़ा होगा उसको वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाएगा, तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद ऐसा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक शेयरर है और वो अपने को शेयरर को प्रॉपर्टी देना चाह रहा है, तो उस केस के अंदर भी एक्चुअल डिलीवरी की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर पार्ट डिलीवरी की बात हो रही है, या फिर जमींदारी जो भी विलेजेस होते हैं वहाँ पे भी आपकी इन चीज़ों के रिलेटेड हो सकता है, या फिर टेनेंट के ऑक्यूपेशन में प्रॉपर्टी है पहले से ही, उसी को आप गिफ्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का पोजीशन पहले ऑलरेडी उसी के पास है, तो गिफ्ट में आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ना करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उनके बाद आप क्या आ जाते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि एडवर्स पोजीशन में है, अदर पर्सन है जिसको आप देना चाह रहे हो वो एडवर्स पोजीशन में है, उसी को वो प्रॉपर्टी देना चाह रहे हो, तो फिर पोजीशन पहले से उसके पास है तो पोजीशन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात आ जाती है आपकी वॉइड गिफ्ट्स की कि कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर एक वॉइड गिफ्ट माना जाएगा, जहाँ पे एक तो आपने दिया अनबोर्न पर्सन को, फिर दिया आपने कुछ विद कंडीशन के साथ, कुछ फ्यूचर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और कुछ कंटिंजेंसी के ऊपर आपने कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो वो। अब अगर अनबोर्न पर्सन की बात करोगे तो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए तभी इंटरवीवोस आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज उसको प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे सेक्शन 14 लग जाएगा अपना, सेक्शन 13 आपका लग जाता है टीपीए के अंदर, जहाँ पे बता रहा है कि गिफ्ट टू द मतलब आप अगर प्रॉपर्टी देना चाह रहे हो किसी अनबोर्न पर्सन को, तो जहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले ये इसका जो फादर होगा वो एग्जीक्यूटर की तरह अपॉइंट करेगा किसी के दूसरे पर्सन के हक में, आप उसके फेवर में एक ट्रस्ट क्रिएट करोगे, उसके बाद प्रॉपर्टी वहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे जब ये जन्म हो जाएगा उसके बाद। दूसरा बात करता है यहाँ पे कंटिंजेंसी के बेस पे, अगर कोई फ्यूचर में कोई कंटिंजेंसी होनी है उसके हैपनिंग पे प्रॉपर्टी मैं आपको दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा, तो ये आपकी एक तरीके से कंटिंजेंसी बेस्ड आपकी चीज़ें वैलिड नहीं रहती है। फ्यूचर के अंदर अगर बोलता है कि मैं 10 दिन के बाद आपको प्रॉपर्टी दे दूंगा तो वो भी आपका वैलिड नहीं रहता, या फिर फ्यूचर में अभी भी प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, लेकिन वो फ्यूचर में आप उसको प्रोड्यूस करोगे फिर गिफ्ट दोगे, तो वो बाद में दे देना, अभी आपको क्रिएट करने पे आपका क्या रहेगा, वॉइड माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि सिचुएशन बाद में चेंज हो और उस टाइम तक पहुंचने
में इनका माइंड चेंज हो जाए तो आप गिफ्ट नहीं कर सकते हो। लास्ट आपका आता है विद कंडीशन। अगर कंडीशन आपने कुछ प्रेसिडेंट कर दी है कि ये काम करोगे तो ही मैं आपको क्या है गिफ्ट दूंगा, तो इस तरीके से आपका गिफ्ट तो वैलिड हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन होगी ना उसको वहाँ पे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो रहे हैं आज का पार्ट नंबर 1। अगले पार्ट के अंदर काइंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी रहेगा, जिसके अंदर हिबा बिल इवाज और हिबा बा शर्तुल इवाज की बात करता है, सदका और आपका अरियत के रिगार्डिंग और कौजा हसन, ये 4-5 टाइप्स हैं। उसके बाद आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मुशा मैं अगली एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ 1% भी अगर कुछ भी समझ आता हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, क्योंकि उससे ना मेरे को एक एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं पेपर का टाइम आ गया फिर भी आपके लिए मेहनत करके एक आध वीडियो बना रहा हूँ, जितनी मेरे से बन सकती हूँ उतनी मैं आपको ट्राई भी कर रहा हूँ। वैसे आपको शेड्यूल बता ही दिया, मैं ट्राई करूँगा उस पर चलने की। और इसके अंदर कुछ भी आपको कोई भी इशू आ रहा हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हैं। डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको मेरे पैम्फलेट पे मिल जाएंगे, और जो इस वीडियो का थंबनेल है उस पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।